हाय जानवी, आई एम कनक फ्रॉम केएम हिंदी न्यूज़। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब इस फिल्म को कर रहे थे तो राजकुमार राव के साथ आपका फिल्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई एक 5 मिनट का जो आपको आपका लाइफ टाइम वो हो पीरियड की, मुझे एक पार्ट याद रहेगा हमेशा राजकुमार के साथ काम करने का। ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में। पहली फिल्म हमने की थी रूही, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, और हम एक दूसरे को क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी और वो बस डर रहे थे मेरे से। और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें। तो वो पूरा खुन्नस हमने मिस्टर मिसेस माही में निकाल दिया, एंड इट वॉज ग्रेट। आई डोंट थिंक I could have asked for a better partner on this journey. हमने यहाँ लिखा है imperfectly perfect partnership, लेकिन मेरा ये मानना है कि me and Raj together were the perfectly perfect partnership. वो जिस तरह से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर कास्ट मेंबर, हर टेक्नीशियन को सेट पे सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से, कि सबको उनको देख के they used to feel energized कि नहीं, हमें भी हमारा बेस्ट देना है। So yeah. हाय जानवी। हाय। मैं जितेंद्र शर्मा फ्रॉम दैनिक भास्कर। जानवी, पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में आपकी एंट्री में पहले तो तापमान बढ़ा दिया है आपकी हॉट लुकिंग में, और भारतीय परंपरागत की साड़ी में आप वाकई कमाल लग रही है। थैंक यू। अब आते हैं प्रश्न की ओर। जानवी, आपने ये माही एंड मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म की, तो ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है समाज के अंदर, आपको क्या लगता है? बहुत सारे मैसेजेस हैं। इनफैक्ट मैंने और राज ने, हम स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म पर इस तरह ऐसे कूद गए, क्योंकि ये फिल्म की जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रही है, वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है। जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये फिल्म है सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म है सपनों के बारे में, सबसे ज़्यादा सपनों के बारे में है। इतनी बार होता है लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपके फैमिली से, आपके नज़दीकी लोगों से, वो नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, वो नहीं होती है। तो ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जिनको हिम्मत नहीं मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागे। उन लोगों के बारे में भी है जो कि अपने पार्टनर्स या दोस्त या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं उस जर्नी में, उस अनुभव में। और ये फिल्म है पति पत्नी के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार है। अरेंज मैरिज में कैसे आप एक दूसरे को डिस्कवर, जानने लगते हैं शादी के बाद, प्यार करने लगते हैं। तो ये उन रिश्तों के बारे में है, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में है। आई थिंक आप जितने भी बड़े हो जाए, वो पापा का वैलिडेशन हमेशा मायने रखता है, हमेशा एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो ये फिल्म इन सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे हम इस दौर में फेम के पीछे कितने पागल हुए हैं, वैलिडेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे इतने दीवाने हैं। तो वो हमारे मानसिक स्थिति को कैसे अफेक्ट करता है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में है। Hi Janvi, I'm Durga from IMS. Hi. You're remarkable, by the way. You know, the film's much more about what you just spoken about. It's about, I mean, the characters start on a very beautiful note. They rediscover themselves, but they hit a rocky patch. Would you say that sometimes overambition and passion can cause friction in a relationship? And what, according to you, would be like a red flag in a relationship, because considering what happened between the two of them with Rajkumar's dream and everything? I definitely think when you have anyone in your life that doesn't encourage you to follow your dreams, that is a red flag. I've found in my personal life, when I'm surrounded by people that believe in me, that helps me believe in myself. And I've seen a change in my personality once I've made the shift in the kind of people I surround myself with. I remember there was a phase where I felt like I deserved to be surrounded by people who were constantly questioning me and doubting me and didn't think very much of me, because in my head I was like, no, they're keeping me grounded, they're giving me a reality check, because I'm so scared of becoming delusional. But once you're around people who think the best of you, who say, no, you can do it, you have no idea what
capable of. And this is very different than someone who's sucking up to you. That forces you to look at yourself in a better light. And I think especially as women, we aren't encouraged enough to be ambitious. I think ambition is kind of looked down at. And because we're expected to be these sacrificial, maternal, nurturing figures all the time, which is very important and very important to me too. I aspire for that kind of, to be capable of that kind of love. But ambition is equally important for me. So I hope we get to a point where a woman isn't judged for her ambition or for her choice to just want to nurture. Yeah, I think I digressed from your question, but I got a little impassioned about what I was saying, so I hope you don't mind. Hi Janvi, this is Ashima from Dainik Jagran. First of all, a perfect attire for promoting. Am I overdoing it? I want to ask you all. मैं कुछ ज़्यादा कर रही हूँ क्या? रोज क्रिकेट पहन के आ जाती हूँ। दादी ये बहुत अच्छी लग रही है साड़ी आप पे। ये फिल्म एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा है कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आपकी कुंडली भी मिल गई है आपकी। तो कितना रियल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को मानते हो, और अगर जानवी को पार्टनर ढूंढना होगा तो क्या चेकलिस्ट होगी आपकी? I think हम सबने कभी ना कभी जिंदगी में तो किया ही है कि you go on a date and the first thing you do is check your zodiac sign compatibility. Who's done it over here? I've done it so many times, and then there's so many amazing apps that show today what your match percentage is and this and that. So yeah, I do believe in astrology a lot, but not to like a crippling extent where मैं मतलब इंसान से बात करना बंद कर लूँ अगर हमारा zodiac sign match ना हो, ये सब नहीं करती मैं। Hi Janvi ma'am, this is Khushi. So I miss my sister. thank you so much. So ma'am, could you please share with us the most challenging aspect of portraying Mahima's journey from a doctor to a cricketer? The most challenging aspect, I think to understand the frame of mind of someone who, because doctor बनना आसान तो नहीं होता है. There's so many years of education and hard work that go into. You need to commit yourself to that lifestyle. ऐसे नहीं कि ऊपर से हाँ मैं बस कुछ छोटा मोटा कर रही हूँ. It's a full-on commitment. So to understand how Mahima, as a girl who's committed so many years and hours to becoming a doctor, decides to give that up, what makes her do that, how important cricket was to her beforehand for her to make that switch. I think understanding that was very important for me. And yeah, as far as the cricket part goes, I think definitely, for me personally, shooting through the injuries was very difficult. Last question. हाय जानवी फ्रॉम AMP नेशनल। मैम मैंने जैसे देखा है कि आपकी इस फिल्म में क्रिकेट बेस पर है, आपका इंडियन क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्यों? धोनी। और मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग समझ जाएंगे. आई थिंक ही इज एवरीवन्स फेवरेट. जानवी मैम हाय, मार्शल मैम लास्ट टाइम गुड लक जैरी की प्रमोशन पे हम आपसे मिले थे तो आपने बताया था कि मेरा जिंदगी में एक बार जूनियर एनटीआर के साथ काम करने का बड़ा मन है, और आज देवरा का हमने जो है फर्स्ट लुक देखा है, तो किस तरीके का किरदार होने वाला है? 2024 से शायद आप ज्वाइन भी करने वाली हैं, ज्वाइन कर चुकी है, थोड़ा सा आइडिया नहीं अगर आप बताएं किस तरीके का मतलब प्रोग्राम? बहुत मज़ेदार किरदार है, और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे मज़ा उस सेट पे आता है क्योंकि जिस प्यार से वो लोग अपने काम को निभाते हैं, करते हैं, जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं, और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत होती है, जो कन्विक्शन के साथ वो लोग हर कहानी को दर्शाते हैं. एक अलग ही मिजाज, जज्बात, तेवर होता है इनकी फिल्मों में, और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है. ओके, आप फोटो करते हैं उसके बाद थैंक यू.